हेलो गाइस, ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 2022 का जो पेपर आने वाला है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, उसमें आप किस प्रकार से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो मैं आपको डेटा जो बताने वाला हूँ वो मैंने 2016 से लेके 2021 तक के जो कुछ भी क्वेश्चन पेपर्स आए उन सभी में से मैंने एनालाइज किया है। और मतलब मैं प्रोबेबली कह सकता हूँ कि इसी प्रकार से आएंगे। श्योर तो नहीं कह सकते, देखिए मतलब गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन मैंने ट्राई किया है कि बेस्ट ही आपको दूँ। तो मैथ्स में जो टॉपिक्स है वो है सीक्वेंसेस सीरीज, मैट्राइसेस, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ये चार टॉपिक मिला के आपके 30 मार्क्स देने वाले हैं। और स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट या मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस, लिमिट थ्योरम्स और सैम्पलिंग, ये टॉपिक मिला के आपको 70 मार्क्स देने वाले हैं। तो देखिए, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक पाई चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो सीक्वेंस एंड सीरीज लगभग 7 मार्क्स के लिए आएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस लगभग 8 मार्क्स के लिए, इंटीग्रल कैलकुलस लगभग 6 मार्क्स, मैट्रिसेस लगभग 9 मार्क्स। तो ये आपके चार टॉपिक मिला के आपके हो रहे हैं 30 मार्क्स। देखिए मतलब मैं श्योर तो नहीं कह सकता, ये जो कुछ भी है वो एक अपन ने अंदाज़ा लगाया है, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। और मतलब बेसिकली जितने भी जो वेबसाइट्स है जो बताएंगे कि एक्सपेक्टेड ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, उनसे तो ये बेटर ही होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आप 100% तो इसके भरोसे नहीं रह सकते, पैटर्न चेंज भी हो सकता है। और चलिए आगे बढ़ते। तो प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स, रैंडम वेरिएबल 12 मार्क्स, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस 9 मार्क्स, जॉइंट या मल्टीवेरिएट 10 मार्क्स के लिए, लिमिट थ्योरम आपका 4 मार्क्स के लिए, सैम्पलिंग आपका 8 मार्क्स के लिए, एस्टिमेशन आपका 13 मार्क्स के लिए और हाइपोथेसिस आपका 8 मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार से आ सकता है। और मतलब जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने मेरे वक्त में पढ़े थे और अभी भी जो मैंने पढ़े, तो उसमें से मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो 2016 से, उसमें मैथ्स का कोई भी एक टॉपिक, कभी कभी सीक्वेंस सीरीज, कभी कभी डिफरेंशियल कैलकुलस, कभी कभी इंटीग्रल कैलकुलस और कभी कभी मैट्रिसेस, इन चारों में से कोई भी एक टॉपिक को सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। और ये पैटर्न हमेशा चेंज होता है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कोई भी एक टॉपिक पर, या मैं अभी जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उस पर आप पूरी तरह से डिपेंड ना रहे। अभी ये पूरी तरह से उनकी मर्ज़ी पर रहता है जो क्वेश्चन सेट करते हैं कि किस टॉपिक पर ज़्यादा भर देना है। और आप स्टैटिस्टिक्स का भी ले लो, कभी कभी एस्टिमेशन, तो कभी कभी सैम्पलिंग पे। अभी सैम्पलिंग का ही आप उदाहरण ले लो कि एक क्वेश्चन पेपर में सैम्पलिंग का खाली एक सवाल है जो 1 मार्क का है, और एक क्वेश्चन पेपर में सैम्पलिंग लगभग 9 मार्क्स के लिए आया है। तो इस हिसाब से वो किसी भी तरह से वेरी कर सकता है। यही एक मेरी आपसे टिप है। लेकिन जो पर्टिकुलरली ऐसे टॉपिक्स है, मतलब एस्टिमेशन है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, जॉइंट और रैंडम, इन चारों की मैं गारंटी देता हूँ कि इन चारों पर आपके हाईएस्ट क्वेश्चन आएंगे। आप इनकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। और अगली वीडियो में मैंने कौन से बुक्स रेफ़र करे या किस प्रकार की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसी बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।